आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, पत्थर इसलिए बांधता हूं पेट से, जब मेरी उम्मत में कुछ अमीर होंगे, उनकी फैसिलिटी बड़ी आला होगी, उनके खाने बड़े अच्छे होंगे, उनके लिबास बड़े उम्दा होंगे, वो ब्रांड पहन के बड़े एटीट्यूड फैशन में रहेंगे, अपने बालों में झटके मारेंगे, उन्हीं गलियों में, उन्हीं के पड़ोस में कुछ गरीब भी पलेंगे जो रोजाना कमाएंगे, खाएंगे, रक्षा चलाएंगे, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी को देख ले और ये तसव्वुर कर ले, जब सारी कायनात का मालिक अपने पेट से पत्थर बांध सकता है, तो उनका गरीब उम्मती गरीबी में जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकता है। ए आयशा, मैं जो पेट से पत्थर बांधता हूँ, ये जबरदस्ती गुर्बत की वजह से नहीं, बल्कि अपने गरीब उम्मतियों के लिए, रास्ते को हमवार करने के लिए बांधता हूँ, अपने उम्मतियों को सबक सिखाने के लिए बांधता हूँ। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता चला मदीने वाले मुस्तफा मालदारी में सबसे आगे। अब आ जाओ खूबसूरती, तो खूबसूरती का तो भाई ये मामला है, खूबसूरती के मामले में तो ये है, हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। अरे बोलो ना, मुस्तफा के हुस्न की बात चल रही है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। और हजरत हसन तो ये कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हजरत हसन तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो देखा ही नहीं है, और देखती भी कहां से, जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है, जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है, जब किसी की माँ ने ऐसे बच्चे की विलादत ही नहीं की है, तो आएगा कहां से। अब आप कह सकते हो ये सहाबा ने इश्क में बोला हो, मोहब्बत में बोलो, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो कह सकते हो सैयद साहब सबसे ज्यादा खूबसूरत, सैयद साहब सबसे अच्छा बोलते हैं। लेकिन जो कोई नक्श करने वाला हो या कोई दूसरे किसी का चाहने वाला हो, तो वो दूसरे की तारीफ करेगा। भाई जब किसी से कोई मोहब्बत करता है तो उसकी गली के कुत्तों से भी प्यार होता है। लेकिन याद रखो, आप कह सकते हो सहाबा ने मोहब्बत में बोला है, मोहब्बत में बोला है, मोहब्बत में बोला है। और सहाबा ने सिर्फ अपने ही तो जमाना देखा है, अपने से पहले वालों का जमाना थोड़ी देखा है, या मदीने वाले मुस्तफा और अपने जमाने के बाद में ये जमाना थोड़ी देखा। फिर उन्होंने कैसे कह दिया कि सबसे अच्छे, सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। तो अब आओ उससे पूछ लें जिसने सारी दुनिया को देखा है, जिसने हर नबी की नबूवत को देखा है, जिसने हर रसूल की रिसालत को देखा है, जिसने हर सिद्दीक की सदाकत को देखा है, जिसने हर फारूक की अदालत को देखा है, जिसने हर उस्मान की सखावत को देखा है, जिसने हर अली की शुजाअत को देखा है, जिसने हर शहीद की शहादत को देखा है, वो कौन है? वो सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन की जात है। अल्लाह अल्लाह जो फरिश्तों के सरदार है। हम उनसे पूछते हैं, ए जिब्रील अमीन तुम तो बताओ तुम्हारी नजर क्या कहती है। हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर तो ये कहते हैं, बिलाल हबशी तो ये कहते हैं, हजरत हसन तो मुस्तफा की बारगाह में नात पढ़ते हैं तो ये कहते हैं। आप तो बताओ आपका कहना क्या है। आपने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को देखा, हर रसूल को देखा, हर उम्मती को देखा, हर दौर को देखा, मशरिक मगरिब, अल्लाह अल्लाह दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा। जब हमने अपना क्वेश्चन बारगाहे जिब्रील अमीन में रखा, तो जिब्रील अमीन की जबान से जो अल्फाज निकले वो हदीस की शक्ल में आपकी बारगाह में पेश है। जरा दिल के कानों से सुनना। जिब्रील अमीन कहते हैं, कल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद। मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, और देखा ही नहीं भाई, देखने के लिए नजर तो आता है हदीस पाक में, देखने के लिए रायतु आता है। ये उलमा बैठे हैं, रायतु का जिक्र नहीं है, नजरतु का जिक्र नहीं है। जिक्र किसका है? कल्लब्तु का। और कल्लबा का माना आता है टटोल टटोल कर देखना, फंदोल फंदोल कर देखना, तह तह देखना, नजर बीनी से देखना, बारीक बीनी से देखना। तो हजरत जिब्रील अमीन बताना ये चाहते हैं, ये मत समझना सिर्फ मैंने देखा है, बल्कि मैंने गौर गौर से देखा है, मैंने टिक टिकी बांध बांध के देखा है, मैंने उलट उलट पलट पलट कर देखा है, मैंने सातों आसमानों को देखा है, मैंने सातों जमीनों को देखा है, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, हजरत आदम को देखा, हजरत नूह को देखा, हजरत मूसा के जलाल को देखा, हजरत ईसा के कमाल को भी देखा, हजरत इब्राहिम की खुल्लत को भी देखा, हजरत इस्माइल की ज़बीहत को भी देखा। मैंने हर नबी के
के मकामे मर्तबे को देखा, हर रसूल की रिसालत को भी देखा, हर शहीद की शहादत को भी देखा, हर सिद्दीक की सदाकत को भी देखा। और देखा ही नहीं है, बड़ी बारीक बीनी से देखा है। हजरत आदम को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत नूह को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत इब्राहीम को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत इस्माइल को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। हर नबी की नबूवत को खंगोल खंगाल कर छांट छांट कर देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, आसमान की मैंने बुलंदी को देखा, जमीन की पस्ती को देखा, मशरिक मगरिब अल्लाह अल्लाह दुनिया के हर खित्ते को, हिंद पाक बलोचिस्तान अरबो अजम, काले गोरे बूढ़े बूढ़े जवान बच्चे सबको देखा। कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो आमिना के लाल की तरह मिल जाए, कहीं तो अब्दुल्ला के लक्ते जिगर की तरह मिल जाए, कभी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अल्लाह नूरे नजर की तरह मिल जाए, कहीं तो अल्लाह के हबीब की तरह मिल जाए। तो जिब्रील अमीन कहते हैं लम अजिद मिसला मोहम्मद, दुनिया के खित्ते खित्ते को बड़ी बारीक बीनी से देखा, लेकिन कसम खुदा की आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मैंने कहीं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे नहीं देखा, आमिना के लाल जैसे नहीं देखा। फिर मैं बरेली शरीफ चला गया, जब मैं बरेली शरीफ गया, मैं सौदा करान में दाखिल हुआ, मैं मंजर इस्लाम में गया, वहां से गुंबद आला हजरत का दीदार किया। फिर मैं दरगाह में गया, तुरबत आला हजरत के सामने खड़ा हो गया, सलाम अर्ज की, फिर करते फिर कहता हूँ ए इश्क के इमाम, ए बरेली के इमाम, हमने हदीस पाक तो सुन ली है, लेकिन हमने सुना है तुम अल्लाह अल्लाह जब नबी के बारे में नात पढ़ते हो तो तुम कमाल की नात पढ़ते हो, तुम कमाल के शायर हो। तुम्हारी शायरी में, हर तुम्हारी शायरी में सिद्दीक की सदाकत नजर आती है, फारूक आजम की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजाअत नजर आती है, हजरत हसन की सिफत नजर आती है, हजरत बिलाल का इश्क नजर आता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत नजर आती है, इमाम आजम का कमाल नजर आता है, मुजद्दिद अल्बसानी का जलाल नजर आता है, अल्लाह अल्लाह निजामुद्दीन औलिया देहलवी का आम जमाल नजर आता है, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत नजर आती है, साबिर पाक का सब्र और इस्तिकलाल नजर आता है। जो जिब्रील अमीन ने हदीस कही है, इसकी अब तुम नाते पाक में तर्जुमानी भी तो करो। तुम क्या कहते हो? तो तुरबत आला हजरत से आवाज आती है, हमने तो सैकड़ों साल पहले कहा है। मैंने कहा क्या कहा है? तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले जो मैंने जहां के डाले अभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। खूबसूरती का ये आलम है, मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। हर नबी शान वाला, हर रसूल शान वाला, हर नबी की इज्जत अपनी जगह, हर रसूल का मकाम अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने इस हबीब को स्पेशल बनाकर भेजा है, बड़ी खुसूसियतों के साथ भेजा है। तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा खूबसूरती में भी सबसे आला है। अब रही तीसरी चीज बैकग्राउंड, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का जब बैकग्राउंड देखो ना, मदीने वाले मुस्तफ़ा बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं। आपकी बारगाह में अगर आपके महल्ले में कोई सैयद ज़्यादा आ जाए, चाहे दाढ़ी हो या ना हो, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, आप सिर्फ ये देखते हैं इसकी रगों में खूने रसूल दौड़ रहा है, आप उसकी ताजीम करते हैं। तो जिसकी ताजीम करते हैं उनका ताल्लुक बनु हाशिम से है, और मेरे मुस्तफ़ा उस बैकग्राउंड, उस खानदान की जड़ है। तो ये बताओ, मेरे मुस्तफ़ा का खानदान भी सबसे आला है, मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड भी सबसे आला है। फिर ये बताइए, जो जमाल में सबसे आला हो, जो माल में सबसे आला हो, जो खानदान में सबसे आला हो, कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे। दुनिया की हर हसीन लड़की चाहती थी मेरा निकाह आमिना के लाल से हो जाए, दुनिया की हर कवारी लड़की चाहती थी मेरा निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाए, दुनिया की हर मालदार लड़की ये चाहती थी मेरा निकाह आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाए। लेकिन तारीख पलटते हैं, 1400 कुछ साल पहले चलते हैं। आओ मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो, फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा जो 25 साल की उम्र में है, खूबसूरती ऐसी दुनिया में आज तक कोई आया नहीं। आप पे केसु मुबारक ऐसे किसी के आज तक हुए नहीं। आपका एक एक उज़्व
आपका एक एक हिस्सा अल्लाह ने स्पेशल बनाया है। आप मालदारी में सबसे आगे, आप जमाल में सबसे आगे, आप खानदान में सबसे आगे। कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे। अब आओ मदीने वाले मुस्तफा से पूछते हैं, आपने कितनी अमीरी लड़की से रिश्ता किया, आपने कितनी हसीन लड़की से शादी की, आपने कौन सी कुंवारी लड़की से शादी की। तो मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 ईयर्स है, 25 साल की है। आपकी इस उम्र शरीफ में एक रिश्ता आता है। किसका रिश्ता आता है? जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता आता है, जो कवारी लड़की नहीं है, जो कवारी नहीं है, बल्कि उनके पहले शौहर मर चुके हैं, वो बेवा है, उनके शौहर पहले मर चुके हैं, उनका रिश्ता आता है। और कितनी उम्र है उनकी? उनकी 40 साल की उम्र है। अब अपने सीनों पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा की उम्र शरीफ कितनी है? 25 साल की है। जो आपके लिए निकाह का पैगाम आया है, उनकी उम्र शरीफ कितनी है? 40 साल की है। और वो कवारी लड़की नहीं है, वो बेवा है, बेवा। तो मदीने वाले मुस्तफा ने किसी बादशाह की लड़की से निकाह नहीं किया, मदीने वाले मुस्तफा ने किसी हाकिम की बेटी से निकाह नहीं किया, मदीने वाले मुस्तफा ने किसी कवारी लड़की से निकाह नहीं किया, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने अब से अपना सबसे पहला निकाह, सबसे पहली शादी 25 साल की मुकम्मल जवानी में जो किया, एक 40 साल खातून हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा से किया। और दुनिया वालों को बता दिया, अब बेवाओं पर जुल्म नहीं किया जाएगा, अब बेवाओं को सताया नहीं जाएगा। इन बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम मेरे मुस्तफा के खिलाफ उंगलियां उठाते हो। हजरत आयशा से शादी की इतनी उम्र थी, इतनी उम्र थी। उन सालिमों से कहूंगा, अगर किसी को डाउट है, मैं इन चैनल्स के सामने कह रहा हूं, आओ मुझसे बात करो। मैं मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी तुम्हें पढ़ के बताऊंगा। जब तक मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी में सैयदा खदीजतुल कुबरा रही, आपने दूसरा निकाह नहीं किया। कितनी बड़ी थी उम्र में? आपसे 15 साल बड़ी थी। ये बताओ, अगर मेरे मुस्तफा किस लड़की को चाहते तो कौन लड़की नहीं चाहती थी? हर लड़की चाहती थी। लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने सारी दुनिया में इंकलाब पैदा किया था, एक नारा लगाया था। आज दुनिया कहती है औरतों के साथ खड़े हो, औरतों की प्रोटेक्शन दो, औरतों को बचाओ, औरतों की इज्जत करो। अरे ये नारे नए हैं, सबसे पहले ये नारा अगर किसी ने दिया था, ये मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। ए लोगों, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं पर बकरियों की मैंगनियां नहीं फेंकी जाएंगी। इसलिए जो सारी कायनात में सबसे अच्छा है, वो मोहम्मद एक बेवा से शादी कर रहा है। इसलिए ताकि सारी दुनिया समझ ले, अब आमीना का लाल आ गया, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी औरत को सताया नहीं जाएगा, किसी बच्ची पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये इनकलाब किसने पैदा किया था? ये मदीने वाले मुस्तफा ने पैदा किया था। किसने पैदा किया था? अब मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करने वाला हूँ। ये मदीने वाले मुस्तफा ने इनकलाब पैदा किया था। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अब अगर आप रिश्ता देखने जाते हो ना, या अपनी बहन और माँ को जब रिश्ता देखने के लिए भेजते हो ना, आपकी एक बात होती है, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, आपकी एक बात होती है, अम्मा या बहन सीधी मत ले आना, सीधी, दिहातन मत ले आना, दिहातन, सुल्लड़ मत ले आना। मैंने इसमें नजरो खोज की कि दिहातन, सीधी, सुल्लड़ का मतलब क्या होता है, तो पता ये लगा जिसके बाल दुपट्टे में ढके हो ना, उसे दिहातन बोला जाता है, उसे सुल्लड़ बोला जाता है, उसे सीधी बोला जाता है। और जिसकी लटें कटी हो, जिसके पर कटे हो, पर जो बालों में झटका मारे, जिसके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो, जो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सारे आइडिया चलाती हो, आधे आधे कपड़े पहनती हो, चेहरे पे 2-2 इंच पैंट चढ़वाती हो, वो इसको पसंद आती है, वो मॉडल है, वो इसके मुताबिक है, वो इसकी हैसियत और इसके स्टेटस की है। स्टेटस का मतलब जानते हो? स्टेटस कहती है हैसियत और मकाम को। हैसियत तुम्हारी औकात क्या? औकात यही है बेहया लड़कियों को पसंद करोगे, यही औकात है? मुझे बताइए आप। एक होता गधा, एक होता घोड़ा। गधे और घोड़े में फर्क होता है। गधे को जब भूख लगती है ना, उसे चारा चाहिए, चाहे गंदगी में हो, कहीं भी हो, वो घूर पे भी चला जाता है, उसे तो मुंह मारना है, सिर्फ उसका पेट भरना है। जो अरबी नस्ल घोड़ा होता है ना, वो गंदगी में कभी नहीं जाता है,
बेशक। मैं देखता हूँ पंडित नगला के कितने होशियार लोग हैं यहाँ आसपास के, मैं पॉइंट दे रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कितने समझते हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं। गधा जो होता है कहीं भी चला जाए, और जो घोड़ा होता है ना अरबी नस्ल, वो फाके रह लेता, लेकिन गंदगी में तो शादी करने वाले, रिश्ते पसंद करने वाले लड़कों की भी दो कैटेगरी है, एक गधा किस्म, एक घोड़ा किस्म। अब ये इंसान को खुद देखना है वो कौन सी किस्म में शामिल। परकटी चाहिए, आईफोन वाली चाहिए, बेहया चाहिए जिसे न बाप की शर्म, न माँ की शर्म, न भाइयों की शर्म, जो अपने जिस्म की नुमाइश करे, मच्छरदानी वाले कपड़े पहने, वो चाहिए। क्या चाहिए अब मुझे बताओ भाई। जब जमीन का सिलेक्शन ही खराब होगा, अच्छी फसल करने के लिए अच्छी जमीन होना जरूरी है। हर जमीन में अच्छी फसल नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पर मुरादाबाद में अखरोट की फसल करना चाहें, अखरोट हो सकता है क्या? कहाँ जाना पड़ेगा अखरोट की फसल करने के लिए? कश्मीर में जाना पड़ेगा, कश्मीर में अखरोट होता है। एप्पल, अगर सेब की फसल करना चाहें तो सेब हमारे यहाँ हो सकता है क्या? अगर होगा भी तो वो होगा खटुमरा, वो गट्टा सा रह जाएगा, वो पूरा बढ़ नहीं पाएगा। अगर स्पेशल कश्मीरी सेब चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? कश्मीर। इसलिए हमारी जमीन ये सेब की सलाहियतें नहीं रखती है, अखरोट बादाम पैदा नहीं कर सकती। तो जमीन का सिलेक्शन जरूरी है, अच्छा करो। अगर तुमने बंजर जमीन खरीद ली तो वहां पे तो कुछ नहीं होने वाला। जमीन का सिलेक्शन अच्छा हो, आप जो जमीन का इंतखाब कर रहे हैं वो जमीन अच्छी हो। अब जमीन तो तुमने बिगड़ी हुई खरीदी है, जमीन का सिलेक्शन तुमने बिगड़ा हुआ करा, बेहया। और तमन्ना ये काश कोई अल्लाह का वली घर में पैदा हो जाए, कोई नमाजी पैदा हो जाए। हजरत बच्चे बड़े न फरमाने सुनते एक नहीं है, नमाज एक नहीं पढ़ता है, जैसे ये हर वक्त मस्जिद में पढ़ा। 50 साल का हो गया, अभी जुमे में जाता है, जब एक रकात निकल जाती है तो बच्चे क्या खाक पढ़ेंगे? मुझे बताइए आप मुझे बताएं। जो माँ पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखती हो और बच्चा माँ के पेट में हो, क्या उस माँ की कोख से अल्लाह का वली पैदा होगा? बताइए मुझे। जो पूरी रात फिल्में देखती हो, रात को सोती हो तो एक स्टेटस लगा के, और सुबह को उठती हो तो फौरन स्टेटस चेंज होता हो, क्या उस माँ की कोख से कोई अल्लाह का वली पैदा हो सकता है? कोई गोश्त पैदा हो सकता है? कोई अब्दाल पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। उससे पबजी पैदा होगा, उससे मोटू पतलू पैदा होगा, उससे शक्तिमान जूनियर जी पैदा होगा, उससे बेहया और हीरो पैदा होंगे। इसीलिए अगर बच्चे अच्छे पैदा करना चाहते हो, अच्छी फसल चाहते हो, तो जमीन का अच्छा सिलेक्शन होना जरूरी। जुमला दे रहा हूं एक, जरा नोट कर लेना। जमीन का अच्छी जमीन का सिलेक्शन, चुनाव, इंतखाब होना जरूरी। अगर जमीन मेरे मुस्तफा की सबसे छोटी बेटी, चहेती बेटी, लख्ते जिगर, नूरे नजर, सैयदा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातूने जन्नत, सैयदतुन निसा, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शक्ल में हो, उस जमीन से जो पैदावार होती है उसे करबला का हुसैन कहा जाता है। इसीलिए हुसैन हर घर में पैदा नहीं होते। हुसैन के लिए फातिमा चाहिए, गौसे आजम के लिए फातिमा सानी चाहिए, नेक पैदा करने के लिए माँ नेक चाहिए, आबिद पैदा करने के लिए माँ आबिदा चाहिए, नमाजी पैदा करने के लिए माँ नमाजी चाहिए। जिस दिन तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची पक्की कमीज अपने घर में ले आए, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। इसीलिए जमीन का सिलेक्शन अच्छा करो। अगर जमीन का सिलेक्शन खराब, नस्ल बर्बाद, मुआशरा बर्बाद। इसीलिए अपनी माँ बहनों से कहूंगा, अगर बच्चों को अच्छा करना चाहती हो तो सबसे पहले खुद अच्छी हो जाओ। बेटी पूरी बराबर की हो गई। अगर बेटी आधे घंटे में ब्यूटी पार्लर से निकलती है तो ये 1 घंटे में निकल रही है। ये 5000 का फेशियल करवाती है तो वो 10,000 का करवाती है। वो बाल बाद में करवाती है, ये पहले कटवाती है। मुझे बताओ, अरे बुजुर्ग कहते हैं बाकी गोद पहला मदरसा पहला मकतब है। अब मुझे बताओ, जब स्कूल ही
ही बिगड़ा हुआ हो, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कैसे नहीं बिगड़ेंगे। इसीलिए मेरे माओ को चाहिए, इसीलिए मेरी माओ के लिए अहम जरूरत है, अगर तुम अपने घरों में कोई कासिम पैदा करना चाहो, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करना चाहो, अगर कोई टीपू सुल्तान पैदा करना चाहो, अगर सच्चा पक्का मुसलमान पैदा करना चाहो, अगर कोई खालिद बिन वलीद पैदा करना चाहो, इसलिए अपने अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी, अपने अंदर इंकलाब पैदा करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अरे रातों को जागो तो पाकिस्तानी सीरियल देख के मत जागो, हिंदुस्तानी मूवीज देख कर मत जागो। जब रात को सो तो गंदा स्टेटस लगा कर मत सो, जब सुबह को उठो तो गंदा स्टेटस देख कर मत उठो। अगर तुम्हें जागना है तो रसूलुल्लाह पर दरूद शरीफ पढ़ के जागो। जिस दिन तुमने मुस्तफा पर सोने से पहले दरूद शरीफ पढ़ लिया, अरे तू सो जाएगी, तेरे ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। अगर तेरी गोद में कोई बच्चा पल रहा है, मेरे मुस्तफा की जियारत की बरकत से वो बच्चा जमाने का वली होता हुआ नजर आए। इसीलिए इंकलाब पैदा करो, इंकलाब पैदा करो, इंकलाब पैदा करो। मैं अपने अंदर करूं, आप अपने अंदर करो। कुलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।